उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 11 एक्सपेंशंस ऑफ लॉर्ड नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु के विस्तार, उनके भक्तों का वर्णन हम लोग सुन रहे थे। तो उसमें से एक भक्त हुए महान भक्त रघुनाथ वैद्य, एंड उसके पहले भी एक मुरारी चैतन्य दास हुए। मुरारी चैतन्य दास ही वाज आल्सो सच अ ग्रेट डिवोटी कि जिनके प्रेजेंस से जो एनवायरनमेंट होता था वो भी कृष्णा कॉन्शियस हो जाता था। उस एनवायरनमेंट में आने वाला व्यक्ति भी कृष्णा कॉन्शियस हो जाता था। इसी प्रकार से रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महाशय जहाँ दर्शने कृष्ण प्रेम भक्ति हाय। रघुनाथ वैद्य उपाध्याय के नाम से भी जाने गए। ये इतने महान भक्त थे कि जिनके दर्शन करने मात्र से अन्य व्यक्ति के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होने लग जाता था। नेक्स्ट सुंदरानंद ठाकुर। सुंदरानंद नित्यानंदेर शाखा भृत्य मर्मा यार संगे नित्यानंद करे ब्रज नरमा। Sundarananda, another branch of Sri Nityananda Prabhu, was Lord Nityananda's most intimate servant. Lord Nityananda Prabhu perceived the life of Brajbhumi in his company. तो एक अन्य भक्त सुंदरानंद प्रभु हुए नित्यानंद प्रभु के एक अन्य शाखा, जो कि नित्यानंद प्रभु के मोस्ट इंटीमेट सर्वेंट, अत्यंत खास उनके सेवक थे सुंदरानंद ठाकुर। सुंदरानंद नित्यानंदेर शाखा भृत्य मर्म, वेरी इंटीमेट सर्वेंट, भृत्य मर्म, जिनके एसोसिएशन में नित्यानंद प्रभु ब्रज नर्म, he perceived the life of ब्रजभूमि in his company। नित्यानंद प्रभु के जितने भी एसोसिएट्स हैं ये सब साक्ष्य रस के हैं। गोपाल, द्वादश गोपाल, स्पेशली द्वादश गोपालों का नाम आएगा तो ये भी है। तो उनके एसोसिएशन में ब्रज में कृष्ण बलराम जो जो लीलाएं करते थे उसको एक्सपीरियंस परसीव किए नित्यानंद प्रभु। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhashya, in the Chaitanya Bhagavat Antya Khanda chapter 5, it is stated that Sundaranand was an ocean of love of Godhead and the chief associate of Sri Nityananda Prabhu। तो चैतन्य भागवत अंत्य खंड चैप्टर 5 में वर्णन करते हैं श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कि सुंदरानंद कृष्ण प्रेम के सागर थे और श्री नित्यानंद प्रभु के चीफ एसोसिएट, वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट एसोसिएट, बहुत ही मुख्य पार्षद हुए नित्यानंद प्रभु के। In the Gaur Gannodesh Deepika 127, he is stated to have been Sudama in Krishna Leela। सुंदरानंद कौन थे? ये सुदामा सखा थे। वो एक द्वारका वाले सुदामा सखा वो अलग है। ब्रज में भी, वृंदावन में भी एक सुदामा हुए, गोपाल, सुदामा गोपाल। और द्वारका में जो मिलने आए थे वो सुदामा विप्र थे, सुदामा ब्राह्मण। लेकिन ये सुदामा गोपाल हैं जो श्री नित्यानंद प्रभु के एसोसिएट हैं ब्रज में कृष्ण लीला में।
Thus, he was one of the 12 cowherd boys who came down with Balaram when he descended as Sri Nityananda Prabhu. तो सुदामा भी वन ऑफ द 12 cowherd boys. द्वादश गोपाल नित्यानंद प्रभु के बड़े खास 12 सखा जो हैं उनमें से एक सखा है सुदामा कृष्ण लीला में, और वो वही सुंदरानंद के रूप में आते हैं जब नित्यानंद प्रभु चैतन्य लीला में आते हैं. The holy place where Sundarananda lived is situated in the village known as Maheshpur, which is about 14 miles east of Majdia railway station of the Eastern Railway from Calcutta to Bardhaman. कलकत्ता से बर्धमान जाने वाली लाइन में एक रेलवे स्टेशन आता है, माजदिया रेलवे स्टेशन, और वहाँ माजदिया रेलवे स्टेशन के पूर्वी भाग में, पूर्वी दिशा में 14 मील, लगभग 21 किलोमीटर मान लीजिए दूरी पे एक गांव है जिसका नाम है माहेशपुर. इसी गांव में सुंदरानंद रहा करते थे. दिस प्लेस इज विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेसोर विच इज नाउ इन बांग्लादेश. ये जो प्लेस है अभी जेसोर डिस्ट्रिक्ट में आता है जो बांग्लादेश में. ठीक है, आप में से चलेंगे ना, कौन कौन भक्त जाएंगे सुंदरानंद प्रभु के गांव में उनका दर्शन करने के लिए? हाँ, माहेशपुर में है. महेशपुर माजदिया रेलवे स्टेशन से 14 मील दूरी पे. हाँ, जो कि अभी बांग्लादेश में आता है. ठीक है, बाकी लोग नहीं जाएंगे, सब डर गए. क्यों, शिल्पा माता जी तैयार है जाने के लिए. गुड. कुछ लोग तो मुंबई में बैठे बैठे डर रहे हैं. मुंबई में बैठ के डर रहे हैं, पाकिस्तान से अटैक हो रहा है, बांग्लादेश से अटैक हो रहा है, क्या होगा हमारा. कुछ नहीं होगा, इतना टेंशन क्यों लेना. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कपड़ा चेंज हो जाएगा. अरे डेली हम लोग स्नान करते हैं और फ्रेश कपड़ा पहनते हैं ना, तो थोड़ी ना इतना टेंशन लेते हैं. पुराने कपड़े उतार के जब फेंक देते हैं, धुलने के लिए चला जाता है, तो फिर इतना टेंशन नहीं लेते ना. तो ये भी तो आत्मा के ऊपर कपड़ा ही है, इसके लिए इतना टेंशन क्यों लेना. हाँ, ऐसा नहीं बोले कि केयर मत करिए. जैसे ये कपड़ा पहने हैं तो हालांकि इसको एक दिन के लिए पहनते हैं, फिर इसको नेक्स्ट दिन धुलते हैं, तो इसको अगले दिन नहाने के पहले इसको उतार देते हैं सुबह सुबह, और फिर इसको धुलने के लिए भेज देते हैं, नया फ्रेश कपड़ा पहन लेते हैं. लेकिन जब तक ये कपड़ा पहन के रखते हैं तो केयर तो करते ही हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी रात हो गई है तो इतने टेंशन में आ जा रही है, रात हो गई, रात हो गई, अब अगले दिन इस कपड़े को उतारना पड़ेगा, ये भगवान. और रात को सो ना पाए, तो ये तो अननेसेसरी हो गया ना, अननेसेसरी एंग्जाइटी. उसी प्रकार से ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में सोच के ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए अननेसेसरी. हम जो भी करेक्ट मेजर्स हैं अपने आप को बचाने का वो हम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन टेंशन फ्री रहना चाहिए. हमको अपना साधना भजन भक्ति और कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए. इफ कृष्णा डिजायर्स वॉट एवर ही डिजायर्स वी आर रेडी टू एक्सेप्ट. एनीवे, तो ये जैसोर डिस्ट्रिक्ट में बांग्लादेश में है. हाँ, ये माहेश्वर ग्राम जहाँ पे सुंदरानंद रहा करते थे. So among the relics of this village, only the old residential house of Sundaranand still exists. उस गांव के रिलिक्स, रिलिक्स का क्या मतलब है? रिलिक्स मतलब आई थिंक बचा हुआ कुछ होगा. रिलिक्स अवशेष, यस, बचा हुआ. सो गांव में जो बचा हुआ कुछ है, रेमिनेंट्स. among the relics of this village, only the old residential house सुंदरानंद जहाँ पे रहते थे उनके घर का टूटा फूटा भाग बचा हुआ आज भी है. At the end of the village resides a बाउल. सूडो वैष्णव. बाउल मतलब, बाउल का अर्थ होता है पागल या ढोंगी. तो उस गांव के अंत में एक ढोंगी वैष्णव रहता है. एंड ऑल द बिल्डिंग्स, बोथ द टेम्पल्स एंड द हाउस appear to be newly constructed. In Maheshpur, there are deities of Sri Radha Vallabh and Sri Radha Raman. Near the temple is a small river of the name Vetravati. तो महेशपुर इस गांव में विग्रह हैं श्री राधा वल्लभ जी के और श्री राधा रमन जी के. इस मंदिर के पास से ही एक नदी बहती है जिसका नाम है वेत्रवती. सुंदरानंद प्रभु was a Naistic brahmachari. He never married in his life. Therefore, he had no direct descendants except his disciples.
but the descendants of his family still reside in the village known as Mangal Mangaladiri in the district of Birbhum. बिरभूम बिरभूम डिस्ट्रिक्ट के मंगलदिड़ी नामक ग्राम में सुंदरानंद प्रभु के फैमिली के डिसेंडेंट रहते हैं। उनका कोई डिसेंडेंट नहीं। क्यों? क्योंकि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, कभी विवाह ही नहीं किए। लेकिन उनके डिसेंडेंट्स में उनके डिसाइपल्स आते हैं। हाँ। सो तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं आप ब्रह्मचारी बन गए, अब आपका वंश कैसे बढ़ेगा? अब वंश बढ़ाने के लिए इतने सारे लोग हैं तो संसार में उससे फर्क क्या पड़ता है? फिर मैं बोला कि वंश का मतलब केवल ये नहीं होता है कि जो शरीर से पैदा होते हैं। वंश का अर्थ होता है 3 प्रकार के जन्म बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार। पहला जन्म जो होता है उसको उसको शुक्र जन्म बोलते हैं। शुक्र जन्म, पहला जन्म, फिजिकल बर्थ बोलते हैं, जो माँ बाप से मिलता है ये भौतिक शरीर। फिर दूसरा जन्म जो होता है उसको याज्ञिक जन्म जन्म बोलते हैं। याज्ञिक जन्म का अर्थ होता है कि वो दीक्षा लेता है जब। तो किसी प्रमाणिक गुरु से जब किसी का दीक्षा होता है तो उस वक्त उसका जन्म होता है, और वो प्रमाणिक गुरु उसके पिता बन जाते हैं और वैदिक शास्त्र शिक्षाएं जो उसकी माँ बन जाती है। तो वो भी एक जन्म है, तो वो भी डिसेंडेंट ही हुआ ना। तो उसी प्रकार से तो डिसेंडेंट यानी वंश प्रणाली को इस प्रकार से भी बढ़ाया जा सकता है। और चैतन्य चरितमृत में अनेक को जगह आता है कि कोई महान आचार्य हुए तो उनके डिसेंडेंट के रूप में उनके शिष्यों की गणना की जाती है। सो इस प्रकार से in that same village is the temple of Balaram and the deity there is regularly worshipped. उसी गांव में भगवान बलराम का भी एक मंदिर है और उनका रेगुलर पूजा किया जाता है। The original deity of Maheshpur, Radha Vallabh, was taken by the Saidabad Goswamis of Barhampur. And since the present deities were installed, a Jamidar family of Maheshpur has looked after their worship. महेशपुर के जो राधा वल्लभ विग्रह हुए ओरिजिनल डीटी, उनको बरहमपुर में लेके आए साइदाबाद के गोस्वामी, और तब से उन विग्रहों का पूजा वहाँ के जमींदार लोग कर रहे हैं। ऑन द फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ मार्च, जनवरी, February, the anniversary of Sundaranand's disappearance is regularly celebrated and people from the neighboring areas gather together to observe this festival. तो इस गांव में आज भी सुंदरानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और लोग वहाँ पे आकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब एक से बढ़कर एक तीर्थ स्थान है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग जा नहीं पाएंगे, कम से कम श्रवण तो करना चाहिए। सुंदरानंद प्रभु द्वादश गोपाल, सुदामा गोपाल के अवतार है। नेक्स्ट, कमलाकर पिपलाई अलौकिक रीत, अलौकिक प्रेम तार भुवन विदित। Kamlakar Pipalai is said to have been the third Gopal. His behavior and love of God were uncommon and thus he is celebrated all over the world. तो द्वादश गोपाल में से यानी 12 वेरी प्रोमिनेंट फ्रेंड्स ऑफ लॉर्ड बलराम, उसमें से एक ये भी है तीसरे नंबर में, कमलाकर पिप्पलाई तीसरे गोपाल हुए। और उनका व्यवहार और कृष्ण का जो प्रेम है वो बिल्कुल अलौकिक था, अनकॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में ये विख्यात है, भुवन विदिता। Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes in his Anubhasya, in the Gaur Ganodis Deepika, Kamlakar Pipalai is described as the third Gopal. His former name was Mahabal. महाबल नाम के एक सखा हुए कृष्ण बलराम के। द्वादश 12 जो सबसे प्रोमिनेंट सखा उसमें से एक तीसरे नंबर के सखा महाबल हुए, और वही कमलाकर पिपलई के नाम से विख्यात हुए चैतन्य लीला में। The Jagannath deity at Mahesh in Sri Rampur was installed by Kamlakar Pipalai. माहेश ग्राम में भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह जो श्री रामपुर में है वो कमलाकर पिपलई के द्वारा इंस्टॉल किया गया।
This village of Mahes is situated over 2.5 miles from the Shirampur railway station. श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन से 2.5 मील दूर पे ये माहेश ग्राम है, जहाँ पे कमलाकर पिपलाई रहते थे और उनका जगन्नाथ जी की विग्रह है। The genealogy of the family of Kamlakar Piplai is given as follows. Kamlakar Piplai had a son named Chaturbhuj, who had two sons named Narayan and Jagannath. Narayana had one son named Jagadanand, and his son's name was Rajiv Lochan. During the time of Rajiv Lochan, there was a scarcity of finances for worship of the Jagannath deity, and it is said that the Nawab of Dhaka, whose name was Shah Suja, donated 1185 bighas of land, about 395 acres, in the Bengali year 1060 or 1653 AD. The land being the possession of Jagannath, the village was named Jagannathpur. It is said that when Kamalakar Piplai left home, his younger brother Nidhipati Piplai searched for him and due course of time found him in the village of Mahesh. Nidhipati Piplai tried his best to bring his elder brother home, but he would not return. Under these circumstances, Nidhipati Piplai, with all his family members, came to Mahesh to reside. The members of this family still reside in the vicinity of the Mahesh village. Their family name is Adhikari and they are a Brahmana family. तो ये जो थर्ड गोपाल, तीसरे गोपाल हुए कृष्ण बलराम के, नित्यानंद प्रभु के एसोसिएट, तो ये माहेश ग्राम में रहते थे, जो कि 2.5 मील दूर है श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन से। और ये जो महाबल नाम के गोपाल, जो कमलाकर पिपलाई के नाम से विख्यात हुए, इनका जीनियोलॉजी का वर्णन किया गया है। इनके पुत्र का नाम था चतुर्भुज। उनके दो पुत्र हुए नारायण और जगन्नाथ। नारायण के एक पुत्र थे जगदानंद और उनके पुत्र का नाम था राजीव लोचन। राजीव लोचन के टाइम पे, जो कि लगभग 1653 ईस्वी का समय था, जगन्नाथ भगवान की पूजा करने के लिए फाइनेंस में कमी हो गई, पैसे की कमी हो गई। तब उस समय ढाका, बांग्लादेश, ढाका के नवाब, जिनका नाम शाह सूजा था, उन्होंने 395 एकड़ का जमीन जो है दान में देते हैं जगन्नाथ जी को। और तब से उस गांव का नाम जगन्नाथपुर पड़ गया, जगन्नाथपुर नाम पड़ गया। कुछ समय पश्चात कमलाकर पिपलाई अपने गांव को, घर को छोड़ के चले जाते हैं। उनके छोटे भाई निधिपति पिपलाई उनको ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते फाइनली वो उनको प्राप्त करते हैं माहेश ग्राम में, जहाँ पे वो रहा करते थे। उनको बहुत प्रयास किए कि वापस गांव में अपने घर लेके जाए, लेकिन वो नहीं गए। लेकिन फिर फाइनली उनके छोटे भाई निधिपति पिपलाई अपने समस्त परिवार वालों को लेकर के जगन्नाथपुर से ये माहेश ग्राम में आ जाते हैं और वहां पे रहना चालू कर देते हैं। माहेश ग्राम के पास आज भी उनका फैमिली डिसेंडेंट हैं, इनका नाम है अधिकारी और ये ब्राह्मण परिवार से। The history of the Jagannath temple in Mahesh is as follows. One devotee of the name Dhruvananda went to see Lord Jagannath, Balaram and Subhadra at Jagannath Puri, wanting to offer food to Jagannath ji that he had cooked with his own hands. This being his desire, one night Jagannath ji appeared to him in a dream and asked him to go to Mahesh on the bank of the Ganga and there start worship of him in a temple. Thus Dhruvananda went to Mahesh, where he saw the three deities Jagannath, Balram and Subhadra floating in the Ganges. He picked up all those deities and installed them in a small cottage. And with great satisfaction, he executed the worship of Lord Jagannath. When he became old, he was very anxious to hand over the worship to the charge of some reliable. And in a dream, he got permission from Jagannath Prabhu to hand it over to a person whom he would meet the next morning. The next morning, he met Kamlakar Piplai, who was formerly an inhabitant of the village Khalijuli in the Sundarban forest area of Bengal, and was a pure Vaishnava, a great devotee of Lord Jagannath. Thus, he immediately gave him charge of the worship. In this way, Kamlakar Piplai became the worshipper of Lord Jagannath
and since then his family members have been designated as Adhikari, which means one who is empowered to worship the Lord. These Adhikaris belong to a respectable Brahmin family. Five types of upper class Brahmanas are recognized by the surname Pipalai. तो ये जो कमलाकर पिपलई के जगन्नाथ जी हैं माहेश ग्राम में, तो इनका इतिहास बताया जा रहा है कि एक बार एक डिवोटी जिनका नाम था ध्रुवानंद, ये भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को देखने के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं जगन्नाथपुरी। तो अपने साथ अपने हाथों से उनके लिए भगवान के लिए कुछ बना के ले गए थे भोग्य पदार्थ। तो भगवान जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आके बोलते हैं कि आप ये जो खाद्य पदार्थ बना के लाए हैं ये बंगाल में माहेश ग्राम में जाके मुझे अर्पण करिए। तो ये स्वप्न में आदेश प्राप्त करके ध्रुवानंद निकल जाते हैं, माहेश ग्राम पहुंचते हैं। तो वहां पे कहीं जगन्नाथ जी तो दिखते नहीं, लेकिन वहां पे जो गंगा बह रही थी तो उसमें एक जगह वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को किसी के ऊपर तैरते हुए पाए। तो वहां से वो फिर निकालते हैं और एक छोटा सा कॉटेज में उनका वर्शिप करना चालू कर देते हैं और उनको भोग लगाते हैं। फिर वो वहीं पे रह जाते हैं महेश ग्राम में ही, और जगन्नाथ जी को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उनका वर्शिप करते हैं। और फिर उसके पश्चात जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो वृद्ध होने के समय उनको टेंशन होती है कि अब जगन्नाथ जी को मैं किनको हैंड ओवर करूं जो इनका सेवा अच्छे से कर सके मेरे जाने के बाद। तो जगन्नाथ जी उनके ड्रीम में आते हैं, स्वप्न में आके बोलते हैं कि अगले दिन सुबह सुबह आप जिस पहले व्यक्ति को देखेंगे उसको हैंड ओवर कर देना। तो अगले दिन सुबह सुबह वो देखते हैं तो दूसरे गांव से कमलाकर पिपलई आते हैं। कमलाकर पिपलई पहले खाली जूली ग्राम में रहते थे, सुंदरवन जंगलों के पास, लेकिन वो अपने घर को छोड़ के निकल जाते हैं और वो भी माहेश ग्राम पहुंचते हैं। उसी समय अगले दिन सुबह सुबह ये ध्रुवानंद उनको देखता है और ऐसा ऐसा बता देता है और उनको जगन्नाथ जी अर्पण कर देते हैं। फिर ये कमलाकर पिपलई जो कि थर्ड गोपाल हैं कृष्ण बलराम के, फिर ये भी उसी माहेश ग्राम में रुक जाते हैं और जगन्नाथ जी का पूरा वर्शिप चालू करते हैं, सेवा। और तब से कमलाकर पिपलई के फैमिली वाले इनको वर्शिप कर रहे हैं जगन्नाथ जी को। और उनको क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी ने अधिकार दिया, हाँ, स्वप्न में आकर के इसके माध्यम से ध्रुवानंद के माध्यम से, तो इसलिए कमलाकर पिपलई को वहां पे फिर लोग अधिकारी के नाम से बुलाने लग गए। अधिकारी मतलब जिनको अधिकार है वहां का सेवा करने के। तो उनके सारे फैमिली मेंबर इस प्रकार से वहां के अधिकारी बन गए और वो पूजा करते हैं। तो ये एक बहुत ही सम्मानित ब्राह्मण परिवार में इनकी गिनती होती है। इस प्रकार से ये जो है थर्ड गोपाल नित्यानंद प्रभु के विशेष पार्षद हैं, उनका हम लोग चर्चा की कमलाकर पिपलई नाम से। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है?